हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद द्वारा रचित बूढ़ी काकी कहानी के बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज परिवार की उस समस्या को उठाया है जहाँ वृद्धजनों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत किया जाता है। भर पेट भोजन तक नहीं मिलता। सामाजिक यथार्थ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप चित्रित किया है। अब हम बात करेंगे बूढ़ी काकी के उद्देश्य के बारे में। कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक दृष्टि से देखा है। इसमें कोई शक भी नहीं है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय बीत चुका था। उसके जवान बेटे भी असमय मर चुके थे। इन संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। था तो केवल उसका एक दूर का भतीजा बुद्धिराम। भले मानस पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी के सामने लंबे चौड़े वायदे कर उसकी सब संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी ही बदलने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन ईश्वर से अवश्य उसे डर लगता था, इसलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती थी। बूढ़ी कहानी की समीक्षा के बारे में बात करते हैं। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रति दिनों दिन कठोर होता चला जा रहा था। यहाँ तक कि जिस बुढ़िया की जायदाद से 100-150 रुपये प्रति माह की आमदनी थी, वह भोजन के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी। हाथ पैरों से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती चिल्लाती। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उसे चिढ़ाने परेशान करने में खुश होते थे। यहाँ तक कि वे दोनों उस बुढ़िया के ऊपर अपने मुंह का पानी भी उंडले देते थे। लेकिन बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और चना चबाना जो भी कुछ होता था मिल बांट कर बूढ़ी काकी के साथ खाती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए काफ़ी मेहमान आए हुए थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था। चारपाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई सेवा कर रहे थे, कहीं बाट प्रशंसा में यशगान कर रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी। दौड़ दौड़ कर इधर से उधर भाग रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे, कहीं सब्जियां पक रही थी तो कहीं मिठाइयाँ बन रही थी। खाना पकने की सुगंधित सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु यह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई और कचौड़ी कौन खिलाएगा। रह रहकर उसकी जीभ लपलपा रही थी और दिन होता तो वह रोज चीख कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन अपशगुन के भय से वह चुपचाप बैठी थी। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला गया और उकड़ू बनकर हलवाई के कहाड़े के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी तो आग बबूला हो उठी और बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा कहा। अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली और रेंगती हुई चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी की किसी ने सुध नहीं ली तो उसका मन बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, तेरी याद किसी को नहीं आएगी। इसी बीच उसकी भूख जोर पकड़ने लगी और हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि बुद्धिराम की नज़र उस पर पड़ गई। उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया और खूब भला बुरा कहा। वह यह भूल गई कि आज उसे जो सम्मान मिल रहा है
सब बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही है। रह रहकर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती रही। कभी सोचती कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी मन दावत में रखा हुआ था। कभी कचौड़ियाँ याद आती तो कभी स्वादिष्ट रायता, लेकिन लाडली के अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान आराम कर रहे थे। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी जब अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर था। माँ को सोता देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियाँ लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। बेसब्री से इंतजार कर रही बुढ़िया एक ही झटके में सब खा गई, परंतु इससे उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहां पड़े टुकड़ों को चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में उसने लाडली से झूठी पतलों के पास ले चलने को कहा। इसी बीच रूपा की आंख खुल चुकी थी। लाडली को अपने पास न पाकर रूपा ने इधर उधर देखा तो वह पतलों के पास जाकर खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पतलों की जूठन चाटते देखकर आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर उठी। आज उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी सोई आत्मा जाग उठी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अपितु उठकर अपने साथ चलने को कहा। उसने सोचा कि बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसके लिए मैं भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। बूढ़ी काकी कहानी में समाज की ज्वलंत व्रत समस्या का यथार्थ चित्रण है। ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। कहानीकार कहता है कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े ही प्यार से भोजन करने के लिए कहा और विनती की कि वह ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी।